कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.4 है, इसके तीसरे क्वेश्चन के अब हम 5वें वाले भाग को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि x और y, एक्स वाई का जो गुणा आप करेंगे 2x प्लस वाई के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसको आपको जोड़ देना है। जो भी आंसर आए, किसका आंसर आए, x प्लस 2y और x माइनस वाई का आपस में गुणा करने पर जो भी आंसर आता है उसमें आपको जोड़ देना है। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपस में दोनों को आपको जोड़ देना है। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है छात्रों, यहाँ क्या लिखा है, ये x है, ये 2x है, तो इनका हम गुणा कर करके आपको इसमें समझाते हैं। यहाँ पर x था बच्चों, ये x था आपका, x है, और यहाँ पर 2x है। तो x का गुणा 2x के साथ होगा तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 आएगा, x का गुणा x के साथ होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आया इन दोनों का गुणा करने पर। अब इस x का गुणा y के साथ भी होगा, तो x का गुणा y के साथ जब हम करेंगे तो आपका जवाब xy आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 तो लिखते नहीं है। xy का गुणा करने पर xy आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का हमने xy लिख दिया। उसके बाद ये जो y है बच्चों, इस y का गुणा आप 2x के साथ करेंगे, तो ये जो y है इसका गुणा आप 2x के साथ करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और x और y का गुणा होगा तो xy आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने उस 2 प्लस के 2xy को लिख लिया है। उसके बाद आप ये जो y है उसका गुणा इस y के साथ करेंगे, तो खैर y और y का गुणा होगा तो प्लस के y स्क्वायर आ जाएंगे, इसको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि इतने का जो भी आंसर आएगा उसको आपको जोड़ना था, तो इनको हमने ब्रैकेट में रख लिया, जैसे कि इन वाले क्वेश्चंस को भी रखा था। जोड़ना है किसके साथ, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर जो भी आंसर आए, तो अब हम इन दोनों का गुणा भी करते हैं, उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो ये तो सरल होता है, x स्क्वायर ही आ जाएगा। जबकि x और माइनस का xy, x का गुणा माइनस के y के साथ आप करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस आएगा, और x और y का गुणा होने पर माइनस का xy आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिख दिया, माइनस का xy। ठीक, उसके बाद ये जो प्लस के 2y है, प्लस के जो 2y है उसका गुणा आपको x के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 आएंगे, x और y का गुणा होने पर आपको xy प्राप्त हो जाएगा। तो प्लस का 2xy आपको यहाँ प्राप्त होगा, उसको हमने लिख दिया है। उसके बाद छात्रों आपको क्या करना है, इसी 2y का जो गुना है, इसी 2y का जो गुना है इस माइनस y के साथ करना है। तो देखिए 2 और माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 2 आएंगे, 2 और माइनस 1 का गुना होगा, 2 और माइनस 1 का गुना होगा तो माइनस 2 आता है, तो हमने माइनस 2 लिख दिया, और y का गुना होगा तो y की पावर आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, y की पावर 2 लिख दिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका ये जो माइनस का 2y स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है कि नहीं। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। अब इनको, इनकी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके आगे प्लस है, तो सेम टू सेम जो चीज़ लिखी हुई थी वही सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। बीच में प्लस है, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी जिस साइन में थी, माइनस की माइनस में, प्लस की प्लस में निकलेंगी। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के 2xy माइनस के 2y स्क्वायर आपके यहाँ आ गए। अब इसमें बच्चों जो जिसकी लाइक है उसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे। ठीक है कि नहीं। तो चलिए, इनको जोड़ने घटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो देखो 2 चीज़ों को हमने काट दिया है, ये प्लस का xy और ये माइनस का xy, इन दोनों को हमने काट दिया। ये दोनों हमारे कट चुके हैं, ये यहाँ और ये यहाँ कट चुका है। अब क्या है आपका 2x स्क्वायर है, हमने इस पर टिक लगाया और उसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे, ये रहा, तो हमने इस वाले एक्स स्क्वायर को भी उसके साथ में लिख लिया है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं y वाले स्क्वायर को। ठीक, y स्क्वायर को देखा हमने, और उसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ कहीं y स्क्वायर नहीं है, ये रहा आपका y स्क्वायर, तो माइनस के 2y स्क्वायर को लिख दिया हमने। ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद बच्चों 2 प्लस के जो 2xy है, प्लस के 2xy लिख दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पर भी प्लस के 2xy हैं, हमने यहाँ पर भी प्लस के 2xy को लिख लिया है। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये जो y स्क्वायर है वो 1 है, और यहाँ पर जो y स्क्वायर है वो माइनस के 2 है, यानी कि आपस में ये दोनों घटेंगे, दोनों लाइक भी हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 1 तो नहीं लिखते, लेकिन माइनस जरूर लिख देंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, तो माइनस हमने लगा दिया, और y स्क्वायर के स्थान पर y स्क्वायर लिखा। प्लस के 2xy हैं, ये भी आपके प्लस के 2xy हैं, यानी 2 और 2 आपस में जुड़ेंगे 4 हो जाएंगे, और x आपस में ये जो xy है वो xy की जगह पर xy लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो 5th वाला पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर छात्रों सॉल्व हो जाता है इसमें। उसके बाद इसका ये जो 6वां वाला पार्ट है, 6वां वाला इसका जो पार्ट है, इसमें xy
का जो गुना है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर के साथ करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो इनको जब हम आपस में छात्रों गुना करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जरा हम इसमें जो है देखते हैं। ठीक है कि नहीं। सबसे पहले एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो चलो ये तो एक्स की पावर 3 हो जाएंगी, इसको तो यहाँ गुना करने की जरूरत है नहीं। ठीक है कि नहीं। लेकिन जब एक्स का गुणा माइनस के एक्स वाई के साथ होगा तो इसमें जरा हम देखते हैं कि इसको कैसे करना। एक्स का गुणा माइनस के एक्स वाई के साथ, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उनका गुणा होगा तो माइनस आएगा, और x का गुणा हो जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, लेकिन अकेला y रह गया तो इस y को लिख देंगे हम यहाँ पे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ वो इस तरीके से गुणा करने पर प्राप्त होगा। अब इस x का जो गुणा है वो इस y स्क्वायर के साथ भी करना है, आपको तीसरे वाले पद के साथ भी करना है। ठीक है कि नहीं। चाहे यहाँ पर 3 और लिखे होते तो 3 और के साथ भी हम गुना करते उसका। ठीक है कि नहीं। चलिए, यही नियम होता है। तो इस x का गुणा इस y के साथ आप करेंगे तो देखिए x का गुणा y के पावर जो 2 है उसके साथ करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, आप सीधा x y की पावर 2 लिख देंगे। तो प्लस का x y की पावर जो 2 है वो इस तरीके से गुणा करने पर आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद छात्रों आपको क्या करना है, ये जो y है और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका आप गुना करना शुरू करेंगे हम। तो देखिए y का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर y लिख देंगे। आप चाहें तो y एक्स स्क्वायर लिख दें या एक्स स्क्वायर y लिख दें, दोनों गुना में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो प्लस का एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर जो y आया है वो इस तरीके से इस और इसको गुना करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है कि नहीं। अब इसी y का जो गुना है छात्रों, इसी y का जो गुना है वो आपको माइनस के एक्स वाई के साथ करना है। तो इसी y का जो गुना है वो माइनस के एक्स वाई के साथ आप कीजिए। तो माइनस का और प्लस का आपस में गुना होगा तो माइनस आएगा, एक्स का एक्स के साथ यहाँ तो कुछ है नहीं तो एक्स के एक्स लिख दीजिए, वाई और वाई का गुना हो जाएगा बच्चों तो वाई की पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो माइनस का एक्स वाई की पावर जो 2 है वो इस तरीके से गुना करने पर प्राप्त होगी। उसके बाद वाई और वाई स्क्वायर का गुना कीजिए, तो वाई का गुना वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 का गुना होगा 1 आएगा, वो तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन वाई और वाई की पावर जो 2 है वो आपस में इनकी पावरें जुड़ जाएंगी और वाई की पावर 3 प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का वाई की पावर 3 हमने लिख दिया है छात्रों। अब यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए एक्स की पावर 3 है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई उसके लायक है नहीं, ना तो जुड़ेगी ना घटेगी। लेकिन ये जो माइनस एक्स स्क्वायर और जो वाई है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इन दोनों को हमने काट दिया, ये काटा और इसको काटा। उसके बाद ये जो प्लस का जो एक एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का जो एक एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी आपस में दोनों क्या है, समान है, तो ये भी दोनों आपस में कट गए। तो क्या बचा रहेगा, ये दोनों इतने चारों तो ये कट चुके हैं। उसके बाद वाई स्क्वायर ही बचा आपका प्लस का, सॉरी वाई की पावर 3 बचा, तो हमने फिर प्लस में वाई की पावर 3 को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो छठवां वाला क्वेश्चन है उसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।